वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं जो अपने राज्यों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, कौन सी खबर रहेगी बड़ी, उसकी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आप तक अपने राज्यों की खबरें पहुंचाने वाले हैं। आपको बताएं कि दिल्ली से गुलशन सैफी मेरे सहयोगी जुड़े हैं और साथ ही साथ गोंडा से अतुल यादव और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा का सबसे पहले रुख करेंगे। ईशा, आज तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी है, इसके अलावा भी और कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं? ईशा, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी, लेकिन फिलहाल गुलशन का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलशन। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? कुछ बड़ी खबरें हो तो दर्शकों को बताइए। तो देखिए, तमाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सुबह सुबह तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा दी जाए। और अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम हैं और क्या विशेष वहां रहेगा, वो रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाते हैं। गोंडा से अतुल यादव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास हैं आज जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय बनारस दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो 1812 करोड़ रुपए की जो 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ही मिनटों में बनारस एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री अच्छे पात योजना सहित विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करके बनारस वासियों को एक बड़ी सौगात है। कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बनारस दौरा है, ऐसे में कई बड़ी परियोजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर शाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ तौर से जो आने वाले त्योहार है उसको लेकर के विशेष निगरानी बरती जाए, जो संवेदनशील इलाके है वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि कोई भी व्यवधान, कोई भी सहायता द्वारा न उत्पन्न किया। इसको लेकर के सीएम का सख्त निर्देश दिया अधिकारियों को। वहीं अगर हम बात करें दूसरे जिस तरीके से विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो आज लखनऊ आएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज उनकी जो कि अखिलेश यादव के साथ बैठक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के, उसमें जो जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद हैं उनके साथ अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा, इन सबके बीच बैठक होगी राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के। उसके बाद शाम 5 बजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय चुनाव क्योंकि बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने बात होगी कि किस बातों को लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन को लेकर के 12 जुलाई की तारीख तय की गई थी, ऐसे में पीएमओ की तरफ से नई तारीख का ऐलान किया गया है और अब 16 जुलाई को जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो कि शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण शिलान्यास करके एक बुंदेलखंड वासियों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रही है। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ईडी ने आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर से लखनऊ जोन कार्यालय पर तलब किया है। आज एक बार फिर से जो कि अब्दुल्ला आजम खान से ईडी पूछा है। इस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी मामले से जुड़े लगातार आजम खान से पूछताछ हुई थी। उसके बाद उनके बेटे से पूछताछ हुई तो उनकी पत्नी जो कि तंजील फातिमा, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला, इसको लेकर के लगातार उनके परिवार से ईडी पूछ रही है। ईडी की पूछताछ में कई तथ्य ऐसे निकल के सामने हैं जिसको अभी ईडी मीडिया के सामने बताने के लिए सक्षम नहीं है। पूछताछ जो कि आजम खान के परिवार से लगातार की जा रही है। वही अगर हम बात करें तो इस तरीके से टीम के साथ बैठक में सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि 32 से ज्यादा एक्टिव केस कोरोना को लेकर है। ऐसे में प्रतिदिन 3 से 400 केस लेकर के उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के आप लोग सतर्कता बरतें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जांच की जाए, उनको आइसोलेट किया जाएगा, उनके लक्षण में तो कोई भी लापरवाही न बरते, इसको लेकर के सीएम बन जाए। जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार ने मानसून दस्तक देने के बाद बाढ़ को लेकर के 40 जिलों का संवेदनशील श्रेणी में रखा था, ऐसे में
गोंडा जिले में, जो कि आज जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार की अध्यक्षता में, जो कि देवपुर माझा यानी कि जो बाढ़ इलाका है, यहाँ पर भीषण बाढ़ देखने को मिलते, यहाँ पर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद जो कि मॉक ड्रिल किया जाएगा, कैसे बाढ़ जैसी हालात आती है तो कैसे बचाया जाए, कैसे रेस्क्यू करके लोगों को निकाला जाए, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। इन्हीं सब खबरों पर जिला उत्तर प्रदेश से नजर रहेगी। जी ठीक है अतुल, आपने विस्तार से जानकारी बताई कि आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। अब राष्ट्रीय राजधानी का रुख कर लेते हैं। गुलशन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी गुलशन, क्या कुछ बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं? जी देखिए, अगर पहले मैं शुरुआत करूंगा दिल्ली के मौसम से, कि दिल्ली का जो मौसम है बहुत उमस भरा है और तेज गर्मी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह बाहर पानी की जो कमी हो रही है शरीर में, और पसीना चेहरे पर आ रहा है सभी के। और दिल्ली में इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन अब टेम्परेचर राजनीति का क्या है इस पर हम बात करते हैं। जी। मैं आपको बता दूं कि कल ही गैस के दामों में 50 रुपए बढ़ोतरी हुई थी और खाद्य तेल आदि सामान भी महंगे हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस आज दिन भर में प्रदर्शन करेगी। पहले तो कांग्रेस ने ये कहा है कि वो महंगाई को लेकर सांकेतिक तौर पर एक दिन का प्रदर्शन करेगी। अब ये देखना होगा कि वो पूरे देश में कितनी जगह प्रदर्शन करने में सफल रहती है और कितनी जगह वो प्रदर्शन करके महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल पाती है केंद्र सरकार के खिलाफ। आज राजधानी दिल्ली में जगह जगह कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि साल 2015 से ही दिल्ली का जो सरप्लस रेवेन्यू है वो सरप्लस रहा है, ऐसा कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, जो अभी आई है हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई है, जिसको ये कहा गया है कि जो दिल्ली का रेवेन्यू है वो सरप्लस रहा है। सरप्लस रहने से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली सरकार के खर्चे थे, यदि वो खर्चे सरकार अपनी ओर से करना चाहे तो पूरे कर सकती है, क्योंकि उसके पास जो रेवेन्यू सरप्लस है, उसको जरूरत नहीं है किसी से पैसा लेने की या उसमें कटौती करने की। तो ये अपने आप में बड़ी खबर थी। और तीसरी खबर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दिल्ली में राजनीतिक माहौल जो है वो उतना गर्म नहीं है, लेकिन जो बिहार से सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के, वो इलाज के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य जो है नासार है, इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देर रात उनको दिल्ली लाया गया है, तो संभव है कि दिल्ली में बड़े नेताओं का जमावड़ा लगे और अस्पताल में मिलने के लिए उनसे लोग पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पहले ही मिल चुके हैं और उनके हालात भी जान चुके हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दिल्ली के अंदर वन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वन महोत्सव 1 जुलाई से 15 जुलाई मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन उसमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि जब हम पखवाड़े के करीब करीब बीच में आ गए हैं। तो ऐसे में वो जो लक्ष्य रह गया है उसको पूरा करने के लिए आज सुबह सवेरे हमने देखा भी कि बड़े बड़े पार्कों में डीडी के अधिकारी और अधिकारी पहुंच रहे हैं, और साथ में जो पर्यावरणविद है वो लोग भी पेड़ों को लगाने का काम तेजी से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन खबरों में जो प्रमुखता रहेगी वो इस बात को लेकर रहेगी कि जो कांग्रेस है वो आज किस तरह प्रदर्शन करती है महंगाई को लेकर। ठीक है गुलशन, एक अपडेट हो जरा बता दीजिए, क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आप दिल्ली से कब रवाना होंगे, कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? पहली बार हो रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पंजाब का इतिहास में आपको बता रहा हूँ कि जब कोई पंजाब में मुख्यमंत्री रहते हुए शादी कर रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। ये अपने आप में इतिहास है। दिल्ली से ये इसमें बहुत सीमित संख्या में लोग होंगे, बहुत बड़ा ये जो है प्रचंड नहीं किया जाएगा इसको, और बहुत सीमित दायरे में इसको। ठीक है गुलशन, हम लौटेंगे आपके पास। अब चंडीगढ़ का रुख करते हैं। ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? बिल्कुल दीपिका, देखिए इस वक्त मैं पंजाब सीएम आवास के बाहर खड़ी हूं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दूसरी बार विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस बार मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रखी गई है। मेहमानों की सूची भी यहाँ पर सीमित रखी गई और कुछ देर बाद यहाँ पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। इस वक्त वो मोहाली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पहुंचेंगे। और यहाँ पर देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो भी सीएम आवास से लाया गया है, और ऐसे में जो विवाह की रस्में हैं वो सीएम आवास के भीतर ही होगी। और पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री का विवाह सीएम आवास के भीतर हो रहा हो। तो ऐसे में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान आज दूसरी बार डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो कि हरियाणा की निवासी हैं, कुरुक्षेत्र की रहने वाली,
उनके साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। और जो विवाह की रस्में हैं, जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे तब यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। और अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो वो पिता की रस्में यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे। मोहाली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। कुछ ही देर में सीएम आवास की हमने तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर पहुंचेंगे और सीएम आवास के भीतर सीमित लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपनी माताजी के साथ अंदर पहुंच चुके हैं और जितने भी अरेंजमेंट हैं उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं आज मुख्य तौर से पूरे देश भर की निगाहें भी बिल्कुल। और ईशा एक बात और, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल शादी तो है लेकिन बहुत साधारण तरीके से आयोजित की जा रही है। पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सीएम रेजिडेंस में होने जा रही हैं। तो ऐसे में हालांकि विरोधी भी यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं दीपिका, लेकिन कहीं ना कहीं आज खुशी का दिन है भगवंत मान के लिए। फुल मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर 92 सीटें आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिली थी। तो ऐसे में सत्ता में काबिज हुई भगवंत मान, जो कि कहीं ना कहीं अगर बात करें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी अनबन भी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित किया गया और मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं पंजाब के और उनका विवाह यहाँ पर होने जा रहा है। दूसरी बार विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनके पहली पत्नी की अगर हम बात करें, संगरूर लोकसभा चुनाव जब 2014 में हुए थे उस दौरान चुनाव प्रचार करते हुए नजर भी आई थी, लेकिन भगवंत मान का भी कहना है कि वो उस दौरान अपनी पत्नी और अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था। तो ऐसे में तलाक जरूर उन दोनों का हो गया था, लेकिन दोनों ही जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जब खटखट कला में हमने देखा शपथ समारोह हुआ था वहां पर मौजूद थे, वहां पहुंचे थे। लेकिन आज देखिए भगवंत मान जो कि अपने से 16 साल छोटी उम्र की लड़की से यहाँ पर विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं और उनकी माता जी यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनकी बहन मनप्रीत यहाँ पर पहुंच चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जिनसे होने जा रही है, वो मनप्रीत जो भगवंत मान की बहन है उनकी सहेली भी, और भगवंत मान 2019 से उन्हें जानते थे और उनका आना जाना एक दूसरे के घर पर पहले से ही था। तो ऐसे में सबकी नजरें यहाँ पर टिकी है। और दीपिका बस कुछ ही देर का इंतजार है, क्योंकि अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो 12 बजे से पहले जो है रस्में अदा करनी होती है। गुरु ग्रंथ साहिब को अंदर लाया जा चुका है, ग्रंथी अंदर पहुंच चुके हैं। आप ठीक है। और अभी आपने मुख्यमंत्री की आवास के बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं और लगातार तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और अन्य राज्यों का भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो तमाम राज्यों की खबरें जानने के बाद अब रांची और रायपुर का रुख करेंगे। रांची से सूरज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रायपुर से उत्पल सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़े हैं। रांची का सबसे पहले रुख करेंगे। सूरज, क्या कुछ खबरें आपके पास हैं आज? देखिए बिल्कुल दीपिका, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बाबा नगरी देवघर आ रहे हैं और देवघर में वो पूरे झारखंड वासियों को कई सौगात देने वाले। जाहिर सी बात है कि मुख्य प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर आम से लेकर खास लोग काफी उत्साहित कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर में आकर वो देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जो कि 401 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट देवघर वासियों को साथ ही झारखंड वासियों को वो सपूत करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री देवघर से ही रांची जमशेदपुर जो NH-33 है उसका भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। जाहिर तौर पर ये NH-33 उद्घाटन के दौरान कहीं ना कहीं जो 3 घंटे का जो सफर है रांची से जमशेदपुर का, वो महज 2 घंटे में लोग अब कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देवघर में कई ऐसे कार्यक्रमों का वो शिलान्यास भी करने वाले, उद्घाटन भी करने वाले। इसके अलावा देवघर वासियों को प्रधानमंत्री एम्स का भी सौगात देने वाले हैं, जो कि 250 बेड का ये एम्स अस्पताल होगा और 12 तारीख को ही ये तमाम चीजों का मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो पार्टी के जो नेता है, बीजेपी कार्यकर्ता है, काफी उत्साहित है। बीजेपी के जो बड़े नेता है झारखंड के, वो लगातार संथाल का दौरा कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश करें कि आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होइए और प्रधानमंत्री किस तरह से जन जन को लेकर किस तरह से वो गंभीर और किस तरह से लोगों को सौगात देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के जो तमाम नेता है, जो बड़े दिग्गज नेता है, वो फिलहाल अभी देवघर के साथ साथ संथाल के अन्य जिलों में वो डटे हुए हैं और लोगों के बीच में एक जन संवाद
करने का वो काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा से लेकर पॉलिटिकल नेता तमाम लोग वहां पे जुटे हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री तकरीबन 3.25 घंटे तक वो देवघर में ही रहेंगे और 1 घंटे तक वो बाबा नगरी में ही, देवघर के अंदर ही, वो जो प्रसिद्ध शिवलिंग है बाबा बैजनाथ की, वो तकरीबन 1 घंटा वहां पर पूजा करेंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगभग तैयारियां आखिरी चरण पे है और जो तमाम जो उनकी सिक्योरिटी है वो भी पहुंच चुके हैं और झारखंड के जो तमाम सिक्योरिटी है वो भी वहां पे लगातार डटे हुए है। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री हालांकि 12 जुलाई को आ रहे हैं, लेकिन कल खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नवनिर्मित एयरपोर्ट का उन्होंने मुआयना किया और कई दिशा निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन से ये लोगों को ये फायदा हुआ कि जो श्रावणी मेले, 1 महीने का जो मेला लगता है देवघर में, इससे लोग बाहर से भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग अब फ्लाइट से यहाँ पे पहुंचेंगे, जो कम समय की डिस्टेंस में वो अन्य जिलों से, वो अन्य स्टेट से वो देवघर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थितियों को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड में कई ऐसे दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट और ट्रीटमेंट और टीकाकरण की अभियान में जोर शोर से कह सकते हैं कि लगे होने की तमाम जो अधिकारी उसे दिशा निर्देश दिया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण को लेकर राजधानी रांची के जो सदर अस्पताल है उनमें भी कम से कम 120 बेड का यहाँ पे कह सकते हैं सुरक्षित रखने को कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस फिलहाल अभी झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है सूरज, अब रायपुर का रुख करेंगे सीधे। अब लिए चलते हैं अपने दर्शकों को रायपुर, जहां पर उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्पल, क्या कुछ खबरें आपके पास आज? जी बिल्कुल, प्रदेश की राजधानी रायपुर के से हम खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसी दौरान वह कल बिलासपुर में भी कुछ देर थे, लेकिन आज उनका पूरा दौरा है वो रायपुर राजधानी नहीं है। दरअसल 12 बजे, अभी अब से कुछ ही देर में 12 बजे अपने निवास कार्यालय में ही वह मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना और राज्य डेयरी उद्यमिता योजना के हितग्राहियों को करीब 11 करोड़ की राशि ऑनलाइन वितरण करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में मंत्रिपरिषद भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हितग्राहियों को वो वर्चुअल माध्यम से यह राशि वितरण करेंगे। गौरतलब हो कि लगातार गोधन न्याय योजना के दौरान लोगों को, हितग्राहियों को राशि वितरण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में राशि वितरण इसके पहले भी की जा चुकी है। इसी दौरान आज उनका पूरा जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है वो राजधानी रायपुर में है। उनके निवास कार्यालय से ही ये सारी राशि वितरण की जाएगी। वही मैं अगर अगली खबर की बात करूं तो अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। लगातार प्रदेश में जो कोरोना का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया था, 28 जिले लगातार 0 पे जा रहे थे। कुछ ही जिलों में 1-2 के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब लगातार सब जिलों में आंकड़े 2 अंकों में पहुंच गए हैं और पूरा आंकड़ा अगर देखा जाए तो 3 अंकों से ज्यादा में जा रहा है। रायपुर राजधानी में लगातार सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना के जो स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े जारी हुए हैं उसमें करीब 10,000 टेस्ट किए गए। उसमें करीब 220 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 1100 से ज्यादा एक्टिव मरीज अभी प्रदेश में है। बिलासपुर में भी और रायपुर में भी 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज अभी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं अगर डिस्चार्ज की बात करें तो करीब 110 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके साथ ही लगातार प्रिकॉशन के तौर पर रेलवे स्टेशन और जितने भी प्रदेश में एयरपोर्ट है, सारी जगह पे बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग जारी है, जिसके साथ ही टेस्टिंग से ये पता चल सके कि लोग कितने बाहर से आए हैं, कितने क्या है। इसके साथ ही टेस्टिंग से यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रिकॉशन डोज के लिए सरकार द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपका 9 महीना हो गया है। ठीक है उत्पल, जल्दी से जरा मौसम का हाल भी बता दीजिएगा। जी दरअसल प्रदेश में जो मौसम में लुका छुपी जारी है, उमस भरी बरसात हो रही है। लगातार बारिश उस आंकड़ों में बारिश नहीं हो रही है जो प्रिडिक्शन है मौसम विभाग द्वारा किया जा रहा है। 3-4 दिनों के बीच में 1-2 घंटे की बारिश होती है और उमस का सामना लोगों को करना पड़ता है। भारी उमस से लोग हलाकान है और ये सब खबरों पर। ठीक है उत्पल जी, ठीक है, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये थे तमाम राज्यों से रिपोर्टर्स जो अपने राज्यों की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे कि आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं, क्या कुछ खास उनके राज्य में रहने वाला है। चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।